तो चलिए प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट आ का आपको क्लास 10th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का प्रॉपर आपको 1 से लेकर पूरे आपके 16 तक के आंसर देंगे। देखिए आपका पेपर जो है आपको विद्यालय पर ये पेपर आपको मिला होगा, या फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम यहाँ पे आपका जो वो प्री बोर्ड आपका चल रहा है यहाँ पे, है ना, बोर्ड एग्जाम की आपका यहाँ पे पूर्व अभ्यास के लिए। तो यहाँ पे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका सेट ए का कंप्लीट आंसर आपको या तो हो सकता है आपको विद्यालय पर करवाया जाए टाइमिंग के अनुसार, और या फिर आपको यहाँ पे घर से आपको लिखने के लिए दिया होगा। तो आप यहाँ पे डाउट मत करिए, यदि आप यहाँ से करेंगे तो पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। समय आपको 3 घंटा यहाँ पे आपको टाइमिंग दी गई है। कुछ आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं और आपको इन्हीं इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आपको यहाँ पे पूरे आंसर देखिए आपको 11 फरवरी तक आपका यहाँ पे पेपर चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूरा आपका पेपर है यहाँ पे, है ना। सेक्शन ए है, इसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन बी है, और इसके बाद पूरे क्वेश्चन पेपर है, और इसके बाद देखिए ये पूरे आपके 16 क्वेश्चन पेपर हैं। और क्वेश्चन पेपर के बाद आपको ये तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, और यहाँ से आपको पूरे सेट के आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। पूरे देखिए मेरे पास सॉल्यूशन आपका पहले का भी है, और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सेट बी का भी आपका यहाँ पे सेक्शन बी का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंक्लूजन यानी आपका यहाँ पे निबंध है, और इसके साथ आपका ऐसे है। हर एक क्वेश्चन लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 16 क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट देखिए 60 नंबर का, तो आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको आंसर दे देंगे। अच्छे से लिखिए और यहाँ पे टॉपर बन जाइए। देखिए सबसे पहले अगर बात करूं मैं अगर पेपर में, तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे, आप देखिए क्या आता है, सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग सेक्शन आता है, यानी आपको पढ़कर यहाँ पे गद्यांश का आपको आंसर देना होता है ना। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन। आपको आंसर देना है, कैसे देंगे देखिए। टुडे परहैप्स योर एसोसिएशन ऑफ द पोलियो, यहाँ पे आपका पोलियो के बारे में एक आपका यहाँ पे क्या लिखा है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द नरेटर आप द पैसेज इन पेशेंस। तो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पेशेंस है किसका है, डायबिटीज का है, हार्ट का है, या फिर आपका यहाँ पे सेरेब्रल अटैक का है, या फिर आपका पोलियो का। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे पोलियो के बारे में आपको यहाँ पे क्या है, पेशेंस आपका आया हुआ है, और यहाँ पे आपका लिखा भी है। देखिए आपका लिखा है ना, हु वर द पोलियो एंड 7 ओरल वैक्सीन दैट द प्रोटेक्ट। आपको यहाँ पे आपके बात कर रहा है किसका, यहाँ पे पोलियो का। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर एज। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, एडिक्ट होता है, प्रिडिक्ट। तो आपको जो है फ्यूचर यानी आने वाले काल का यहाँ पे क्या होता है बताता है, तो आपको उसके कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट कहते हैं, यानी आपका यहाँ पे भविष्य। तो भविष्य बताना आपका यहाँ पे फ्यूचर के बारे में आपका होता है। तीसरा पॉइंट, द नरेटर वाज द 7 चाइल्ड फैमिली द हेड। ठीक है, आपके क्वेश्चन है तो 1 स्कोर चाइल्ड, 8 चाइल्ड, 9 चाइल्ड, 20 चाइल्ड। और चौथा लिखा है क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, पोलियो द ड्रेसेस डिजीज मेनली अफेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को करता है, या फिर ब्रेन एंड नर्वस को करता है, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड को, या फिर ब्रेन एंड हार्ट को। और इसके बाद पांचवा, व्हाट मेड द नरेटर लुक्स लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले का आंसर देखिए आपका पोलियो, दूसरे का आंसर प्रेडिक्ट होगा, तीसरे का आंसर 23 चाइल्ड। ठीक है, और इसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका चौथे का आंसर होगा, और पांचवे का आंसर क्या लिखा देखिए, ही वाज फेयर एंड द ब्राउन हेयर। ठीक है, तो आपको ब्राउन हेड कर देना है। आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये होने के बाद आपको यहाँ पे ये सभी का आंसर आपको मिल चुका है। देखिए आपको इसमें आपका यहाँ पे 23 चिल्ड्रन इसका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा, और इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन आपका हेड होगा। इसके बाद आपका सेकंड पैसेज आता है, तो सेकंड पैसेज को आपको पढ़कर यहाँ पे आंसर देना है। देखिए गीजा के बारे में आपका पूरा यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए कैसे करना है, देखिए पहला लिखा है कि होन ऑफ द नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड। तो ग्रेट पिरामिड आपका कहाँ पे नहीं है, साउथर्न इजिप्ट में है, गीजा में, या फिर सहारा डेजर्ट। तो देखिए आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, साउथर्न होगा, गीजा होगा, और आपका यहाँ पे सहारा। ठीक है, तो आप इसमें जब देखेंगे, इसे पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, तो आपको इसमें साफ साफ आपको इसमें लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे सहारा में आपका यहाँ पे पड़ता है ये, है ना। और इसके अलावा आप इसके थोड़ा सा और खसकाएंगे तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ना, नॉर्थर्न इजिप्ट में मिलेगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे डेजर्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए यहाँ पे आपका जो साउथर्न है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आपका यही हो जाएगा। ये आपके तीनों पॉइंट आपके मिलेंगे इसमें ग्रेट पिरामिड का आपके स्थान के बारे में, लेकिन आपका साउथर्न इजिप्ट में आपका ये स्थित नहीं है, क्योंकि देखिए मिस्र के आपके सबसे उत्तरी भाग में आपका स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पे साउथर्न इजिप्ट आपका यहाँ पे
ये स्थित नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक ऑफ द पिरामिड, तो मोर देन 2 मिलियन या फिर आपका लेस देन। देखिए तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि कितने मिलियन आपको इसमें लगे गए हैं। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको इसमें फीट की बात करें 450 फीट आपका इसका है, और इसके अलावा आपको इसमें जानकारी दिया है 13 एकड़ में फैला हुआ है। और आगे देखिए कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आपका यहाँ पे सिंक आपका 30 फीट आपका इसका हाइट है, और इसके अलावा देखिए 3800 साल पुराना है, और 4500 साल आपका यहाँ पे बीच में देखिए 3560 आपका 2560 BC की बात कर रहा है। और इसके बाद देखिए 2 मिलियन यहाँ पे लिखा है ना, 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवर द, ठीक है, ओवर की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप लिख दीजिए, आपके यहाँ पे ऑप्शन में जाना है आपको यहाँ पे ओवर वाले में, तो आपको जहाँ पे आपका ओवर मिलेगा, ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओवर यानी आपका हो जाएगा मोर देन, ठीक है, तो आपको मोर देन में आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मोस्ट द ब्लॉक पिरामिड, इसका वेट कितना है, तो वेट आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपका लगभग पिरामिड का वेट आपका जो यहाँ पे लिखा गया है, तो वेट आपका यहाँ पे ये लिखा है देखिए। तो आपको इसमें आंसर देखिए आपका 2 एंड आपको यहाँ पे 3 कर देना है, बिल्कुल आप यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या होता है देखिए, तो कॉम्प्लेक्स का आपका मीनिंग होता है आपका पे ग्रुप होता है, क्या होता है देखिए आपका पे कॉम्प्लेक्स यानी आपका होता है ग्रुप होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, तो आपका ट्रू है या इसमें आपका कौन सही है, तो देखिए पहला वाला आपका इसमें सही होगा, खुफू बाज हेमन विजिर एंड आर्किटेक्ट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आपको यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है देखिए, आपको इसमें नोट मेक और आपका सुटेबल टाइटल देना है। तो कैसे देना है देखिए आपका पे चैम्पियन, आपका यहाँ पे देखिए पूरा आपको ये आपका लिखा गया है पैराग्राफ, इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका ये सेक्शन बी का आंसर टाइटल आपका हो जाएगा, देखिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कैमेलियन के बारे में आपको लिख देना है, और इसके बाद देखिए कुछ आपके नोट्स बनाने हैं, पहला पॉइंट, और इसके बाद लिखा है कैमेलियन कैन मेक देयर स्किन एंड कलर चेंज, सेकेंड द कलर चेंज टू ऑफ हेम कैमेलियन अबाउट इट्स एनिमीज, द अदर ऑफ द मोस्टली इन द सहारा डिजर्ट में पाया जाता है, द चेंज ऑफ द एक्चुअली देखिए डिटरमाइंड बाई इन्वायरमेंट, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा आता है, ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सिंपल तरीके से, आपको यहाँ पे एक लेटर, तो एप्लीकेशन देखिए स्कूल लिविंग आपका सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है, और साथ में आपको यहाँ पे फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप इसको सिंपल तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, देखिए स्कूल लिविंग आपके सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया, तो आपको आंसर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लिविंग सर्टिफिकेट है ना, रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू, देखिए ये आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको यहाँ पूरा आंसर इसमें दिया गया है ना, और यदि आप चाहते हैं परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से तो आपको चलिए उसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए दोनों का दिखा देंगे अथवा सहित आपको दिखाएंगे। तो देखिए आप यहाँ से भी आपको आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका है नहीं, बस आपको यहाँ पे स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, दिल्ली की जगह आप अपने जिले का नाम लिख दीजिए, सब्जेक्ट आपका सेम होगा, बाकी आपके सभी आपके सेम होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप चाहो तो जयपुर की जगह आप यहाँ पे कोई आपका जिला कर सकते हैं, और सो योर रिक्वेस्ट इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और लास्ट में आपको यहाँ पे सेम तरीके से आप अपना नाम कर देना है, बाकी आपका सब कुछ आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए इसका आंसर आपको मिल गया, और देखिए अब आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, प्रयास करिएगा, आपके उसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए ऐसे आपका लिखा है एन इंडियन फेस्टिवल या फिर आपका वंडर ऑफ साइंस, तो आप इनमें से जो चाहें आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप अच्छे से इनके आंसर कर लो, है ना। और इसके बाद देखिए यदि आपको इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस का आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लीजिए, और इंट्रोडक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशन करना है, आप ये वाला करिए। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर, और इसके बाद आपका यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए आवर इन्वायरमेंट, तो आप चाहो तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपका यहाँ पे क्या यूज है, और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आपको 150 शब्दों में आपको देखिए क्या है आपका अथवा वाला आवर इन्वायरमेंट का आंसर आपको मिल चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, देखिए क्या आता है आपको इसमें कोविड-19 के बारे में आपको यहाँ पे एक देना है, क्या पिक्चर को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे चलिए आपको इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। तो आप देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, कोविड-19 के बारे में प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए कर लीजिए कोविड-19 के बारे में, तो आप अच्छे से आंसर कर लो, है ना। चलिए यहाँ पे आपका लिखा देखिए, द कोविड-19 पेंडेमिक हैज बीन deadly pandemic that affected whole world. It was viral infection that affected almost surgery and everyone in some way of the other. However, effect had been determinedly depending of the various डॉक्टर्स, है ना। आप ये आंसर कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सेक्शन आपका सी आता है। तो सेक्शन सी का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपको आंसर देते हैं। ये देखिए सभी क्वेश्चन है और इनका आंसर देखिए, ही नोज द बॉयज इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 दिए गए हैं, व्हेन आई वाज यंग क्लाइम ट्री, कैन कुड या फिर शुड होगा, या फिर हाउस डैश सुगर टू यू टेकन, तो मच मैनी या फिर फ्यू होगा, गंगा इज सेकंड रिवर। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको इसमें दा का यूज होगा, हिज अंकल डाइड। तो देखिए किससे मरे, फ्रॉम यानी आपका कैंसर से मरे, ऑफ या फिर टू लगाना। ठीक है, ही वांटेड डैश डैश एन इंजीनियर। आपको आंसर चलिए आपको सभी का दिखा देते हैं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको यहाँ पे पहले में आंसर आपको यहाँ पे हु करना है, सेकंड में आपका कुड होगा, और तीसरे में आपको मच, चौथी में आपका दा का, पांचवें में आपको ऑफ, और लास्ट वाले में आपको यहाँ पे बीकम करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां देखिए, क्वेश्चन 8वां आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही डिड हिट वर्क वेल, आपको चेंज इनटू नेगेटिव करना है। इसके बाद अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, आपको इसमें अनलेस का यूज करना है इफ के जगह में। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ही इज टू गो टू स्कूल, आपको यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, आपको पैसिव वॉइस करना है। इसके बाद आपको इसको रीअरेंज करना है ना, क्रम से व्यवस्थित करना है। ही हैज टेकन चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप इसका आंसर देखिए, आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, और इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन यू विल फेल। आपको आंसर तीसरे का आंसर देखिए यहाँ पे, ही इज सो। इसके बाद ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक, आप ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला लिखा है, द टॉयज आर मेड बाई द चिल्ड्रेन, आपका पे पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका पे द ओल्ड मैन बाज, ये आपका रीअरेंज हो गया। और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ही हैज ही टेकन टी, आपको ये आंसर कर देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका पे लास्ट आपका पे 9 नंबर आता है। देखिए 9 नंबर का ये आपका हो गया ना, इंट्रोगेटिव आपका बन गया, लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। और देखिए सेक्शन सी में आपका टेक्स्ट बुक आता है, इसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो। और इनके अगर मैं आंसर की बात करूं, हु बाज मिस्टर किसिंग क्या थी, तो क्या काउंसलर थी, टीचर थी, प्रिंसिपल थी, या फिर रिलेटिव। सेकंड क्वेश्चन, द पोएट सेव द डस्ट इन स्लो, का आपको बताना पड़ेगा। सम पार्ट ऑफ द डे, सम बुक्स, सम स्टोरीज, सम मनी, या फिर डैश डैश व्हाट कॉल्ड कवाई, बेकर ड्रिस, बेकर बास्केट, बेकर बाम्बू, या फिर बेकर सॉन्ग, विच सीड ऑफ द बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग, पंपकिन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर, या फिर आपका सीसम। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका आंसर आपका पंपकिन होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए, चलिए आपको आंसर दिखाते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, पहला आंसर ही हर टीचर, सेकंड सम पार्ट ऑफ द डे, तीसरे का बेकर्स ड्रेस, और इसके बाद चौथा का आंसर मस्टर्ड आपका यहाँ पे सीड होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10वें का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें 2 आपके क्वेश्चन है, ए नंबर और बी नंबर। ठीक है, तो 3-3 नंबर के आपके इसमें क्वेश्चन है, तो इसे पढ़कर आपको आंसर करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आंसर, हु हैज वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, पहला आंसर आपका क्लाउडी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आंसर करूं देखिए दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर द पायलट वाज रिटर्निंग, तो इंग्लैंड टू आपका फ्रांस होगा। तीसरे का आंसर देखिए, फ्रॉम विच लेसन द हैश टेक्ट विन, किससे लिया गया। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको लेना पड़ेगा, क्या है आपका यहाँ पे ही फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए सभी के आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए ये आपके आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। सभी का आंसर देख लो, आपका ये रहा। तो पहले का आंसर क्लाउडी होगा, है ना। और इसके बाद क्लाउडी के बाद यहाँ पे फ्रांस टू इंग्लैंड, और लास्ट का आपका आ लेटर टू गॉड। और इसके बाद इसी का आपका बी नंबर आता है। तो बी नंबर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ पे इसे क्वेश्चन बताता है, हाउ द पोएट एबव। तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर देगा। ठीक है, पोएट का नाम। और आपका सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा सी नंबर। और वेयर वाज द क्रो,
कौवा कहाँ रहता था? ऑन हेमलॉक ट्री में करना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर का देखिए, द पोएट मूड गॉट चेंज, आपका पे डस्ट एंड स्नोफॉल ऑन हिम, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 11 आता है, तो 11 है आपका क्वेश्चन। तो चलिए आपको पहले आंसर आपको इनके दिखाते, देखिए कोई आपको 6 करना है। तो पहला, व्हाट वाज द करेज मीन्स टू मंडेला, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। इसके बाद व्हाई डिड एनी थिंग्स कुड कॉन्फिडेंस डायरी देन पीपल, व्हाई वाज द राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन, एंड देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड द, यहाँ पे पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, बाली वांट टू मेक अ फ्रेंड एल्डर वोमेन, हाउ वाज द मिज transported to England, what was the Buddha want to किसा गौतमी understand, how was the young seagull afraid fly, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन 11 का आपका देखते हैं कोई आपका पहला आंसर। तो देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे फॉर द मंडेला करेज मीन्स टू बी ब्रेव एंड नॉट absence टू फियर बट विक्ट्री ओवर कंसील्ड मेन टू स्ट्रॉन्ग वेन दे बट आप करे, ठीक है, ये करना है। इसके बाद देखिए एनी वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो एनी टेल्स दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू कंसंट्रेट ऑन हर फाइट, ठीक है, इसकी बात करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरे का राजवीर वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पांचवे का आंसर आपको ये मिल जाएगा मैक्सवेल वाला। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसी में छठा नंबर, छठे का आंसर गौतम बुद्धा किसा गौतमी वाला है, तो आपको अंडरस्टैंड द मेन वोमेन इन द, देखिए मोटल्स इन द मोटल, ठीक है, डाई, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका सातवां, द यंग सीगल वाज अफ्रेड, कैसे डर गया, टू फ्लाई ही वाज हेजिटेंट टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट, यानी पहली बार उड़ान भरने में डर रहा था। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां आता है, तो 12वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आंसर इनके, चलिए पहले क्वेश्चन देखिए और इसके बाद इनके आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द अमांडा डू फॉर वेयर मरमेड, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड इन द पोएम, और तीसरा वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, द ट्रीज व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विक्स डू, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में। तो व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, फॉर व्हाट, देखिए अनयूजुअल भोली सेंट टू स्कूल, आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद फॉर अनयूजुअल हो गया, हाउ डिड द बुक चेंज इनटू थिंक टैंक ओपिनियन ऑफ द अर्ली थिंग। तो चलिए आपको क्वेश्चन 12 और 13 का आंसर आपको देते हैं। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए क्वेश्चन 12 का आपको पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, अमांडा वाला पूरा कर लीजिए। और इसको करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर आपका इसे करना है, फर्स्ट टेन फ्रॉम ग्रीव, है ना, आप इसे करिए। और तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर आप ये कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13, तो 13 में आपको कोई 2 करना था, डॉक्टर हैरियट वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी हेल्थ, डॉग हैज बिकम ह्यूजली ऑफ द सच अ मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डॉग रियली, आपको ये करना पड़ेगा। भोली इज द सेंट स्कूल बिकॉज देयर द लिटिल चांस ऑफ द गेटिंग मैरिड बिकॉज हर अगली फेस एंड लैक ऑफ आपका सीन्स करना है, ठीक है, सेंस की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आंसर करना पड़ेगा, पूरा कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, तो 14 नंबर पहले क्वेश्चन दिखाते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन 14 में देखिए आपका 2 क्वेश्चन है, व्हाट बता स्टोरी कोडाकू पीपल ऑफ डिसेंट 75 वर्ड में, या फिर हाउ मंडेला अंडरस्टैंड, आपको इनमें से 2 का एक आंसर मिलेगा। राइट एंड सेंटर पोएम द वॉल पोएम, या फिर आपका टाइगर एंड जू वाला क्वेश्चन का आंसर। या फिर 16 में देखिए आपको 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये वाला या फिर आपका आंसू बेल वाला। चलिए आपको इनके आंसर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका 14 का, ठीक है। तो 14 का देखिए पहले का आपको आंसर आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कोडाकू पीपल वाला आपको आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, पूरा लिख लीजिए। और इसी के बाद आपका यदि आप उसका अथवा चाहते हैं तो अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, पूरा आप इसे अच्छे से कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 15, तो 15 का देखिए द बाल्स, आपका यहाँ पे इसका आपको बताना सेंट्रल आपका केंद्रीय भाव, तो आपको यहाँ पे आंसर केंद्रीय भाव वाला कर देना है। और इसके बाद टाइगर एंड जू वाला है, तो अगर आपको इसको करना है तो आप ये कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 16 का, तो आप देखिए आपका इसका आंसर पूरा करना पड़ेगा, है ना, अनिल वाला आपको दिया गया है। और इसके बाद आंसू बेल वाला, तो आंसू बेल वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर पूरा आपको प्रॉपर आपको ये मिल जाएगा। तो आप अच्छे से लिख लो, और यदि आपने कर लिया तो पूरे आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे, इसके हम गारंटी लेते हैं। देखिए 12 का आंसर हो गया, साथ में हमने आपको 11 का आंसर पूरा दे दिया, और इसके बाद आपका 10वें का आंसर आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लो, या आपको खिसका के दिखा रहा हूँ, इसके साथ कर लो और अच्छे से इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे उतार लीजिए।
एक एक करके आपको आंसर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप एक बार देख लो और इनका आंसर अच्छे से कर लीजिएगा, कोई आपका दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपका निबंध आता है और निबंध के बाद आपका यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आता है, इसके बाद सेक्शन बी और आपका सेक्शन ए। ठीक है, चलिए तो आप फटाफट इनका आंसर लिख लो। देखो आपका यहाँ पे सेक्शन ए का आपका पहले का आंसर आपका ये मिल जाएगा, है ना, तो आपका ये आंसर रहा। और इसके बाद आपका दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक, तो आप इनका आंसर कर लीजिए, आपका ये दूसरे का आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद आपका सेक्शन बी का आंसर आपको यहाँ पे नोट मेकिंग वाला आपको ये मिलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आंसर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और एप्लीकेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, बंडल ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शन, आपके सारे पॉइंट लिखे हैं। और इसके बाद आपके यहाँ पे कोविड-19 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कोविड-19 को आपको देख के यहाँ पे पैराग्राफ लिखना था। और सेक्शन सी में आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपका ये आंसर 7वें का और ये आपका यहाँ पे 8वें का आंसर आपका ये मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेक्शन डी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन 10वें का ए का नंबर और बी का आंसर आपको यहाँ पे 11वां। और देखिए पूरा 13वां, चौथा, 5वां, छठा, 7वां आपका। इसके बाद 11वां का देखिए पूरा आंसर मिल गया। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां का पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे 13वां का आंसर तीनों का। और इसके बाद 14 का आंसर और इसके आपका यहाँ पे 8वां का आंसर। ठीक है, और 15 का आंसर और इसके 8वां का आंसर और ये आपका 16 का आंसर और इसके 8वां का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि आपने सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीडियो नहीं देखा तो उसी जाकर जल्दी से देख लो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।